क्या है सुर्खी के समीकरण? खिलेगा कमल या पड़ेगा पंजा? क्या होगा सत्ता के इस संघर्ष में? चैनल हेड आशुतोष के साथ देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। गांव में चौपाल का बहुत बड़ा महत्व होता है और अगर चौपाल इस तरह से खूबसूरत हो, पेड़ की ठंडी छाया हो, और आप देख सकते हैं इस समय हम बुंदेलखंड के सागर जिले के जयसिंह नगर तहसील में मौजूद हैं और इस पेड़ की बड़ी ठंडी ठंडी छाया में हम यहाँ पर अब लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का भविष्य क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये गांव में इस तरह से जो पेड़ रहते हैं, जो पीपल और बरगद का जो उसमें संगम देखने को मिल रहा है, तो क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ठीक ऐसे ही संगम हो चुका है जैसे इस पेड़ का हो चुका है? छाया जो मिल रही है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो छाया महसूस हो पा रही है, या फिर जनता कुछ और सोचती है, या जनता का मानना है कि जो डिसीजन लिया गया, जो फैसला लिया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, वो सही है या गलत है? आने वाले चुनावों में गोविंद सिंह राजपूत के लिए कितनी चुनौती होगी, या फिर कांग्रेस पार्टी यहां पर सत्ता परिवर्तन या पलटवार कर पाएगी? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और अब वो दौर नहीं रहा जब कैमरे से जो है लोग घबराते हो या झिझकते हो। आज हर व्यक्ति कैमरे पर खुलकर बोलता है। आज सभी के पास सोशल मीडिया के भी माध्यम मौजूद हैं, लिहाजा जो कहते हैं कि लोगों की गलत राय प्रस्तुत की गई, ये मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो उतने ही परिपक्व हैं और लोकतंत्र को हमारा भारतवासी हर एक शख्स जो है मजबूत करता जा रहा है। हम इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, आपसे पूछेंगे, भैया क्या लगता है सुर्खी का क्या माहौल है? सुर्खी का बेहतरीन माहौल सत्ता पक्ष में है। यहाँ से जितने भी लोग हैं अधिकांशतः हमें लगता है कि गोविंद राजपूत की जीत होगी। गोविंद राजपूत जी की जीत होगी। अब उनका पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है गोविंद जी का? कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत जो हैं 15 सालों से ज्यादा समय तक जो है वो उससे भी ज्यादा समय से जो है कांग्रेस पार्टी में रहे और हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ भैया, कौन बोलना चाहेगा? आप बोलना चाहेंगे? जी बताइए, क्या लग रहा है सुर्खी का माहौल कौन रहेगा सुर्खियों में? सुर्खी का माहौल अभी तो एकदम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अभी प्रत्याशी कांग्रेस का आया है और एक बात आप अच्छे समझते, उपचुनाव है, यही तो सुर्खी की हालत है। बिल्कुल राजपूत जी की तो अभी तो माहौल खुलने वाला है और उपचुनाव है तो काफी दबाव है। कल से कांग्रेसी कार्यकर्ता जयसिंह नगर में आ नहीं पा रहे, पकड़ पकड़ के पुलिस ने बंद कर दिए हैं। मैं भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ 25 साल से। जब तक बताते भी नहीं तो मैं समझ गया था कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आपकी बातचीत 25 साल से गोविंद राजपूत जी का कपड़ा धो धो के उनको ऊपर चढ़ाए हैं। अब माहौल ये है कि भाजपा से बैर नहीं और गद्दारों की खैर नहीं। भाजपा से बैर नहीं है आपका? गद्दारों से खैर नहीं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता आप समझ सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अभी भाजपा से बैर नहीं है। मैं आम लोगों की भी राय लूंगा। जी आप बताएं किसका? मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल शो नहीं है, जनता का शो है, माफ कीजिएगा, तो हर एक व्यक्ति की मैं बात लेने की कोशिश करूंगा। आपको क्या लग रहा है? सुर्खी के रहने वाले हैं, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से? जी। क्या नाम है आपका? शिवचरण। शिवचरण जी, किसका माहौल लग रहा है आपका, कमल का कि पंजे का? अभी तो सर फुल है, अब का है, अभी तो चालू है, फुल है। इसके बाद कौन है भाजपा से, कौन है यहाँ पर? भाजपा से तो गोविंद सिंह राजपूत। अच्छा, जानते हैं आप उन्हें? जी। तो अभी कांग्रेस का जब प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएगा, उसकी घोषणा होगी, तब आप अपनी राय बना पाएंगे? खुल पाएगा। अभी राय इन्होंने पूरी तरह से नहीं बनाई है, लेकिन उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से गोविंद सिंह राजपूत हैं और अभी माहौल बनेगा। अभी उपचुनाव के जो तेवर हैं वो तीखे होंगे। एक सज्जन है बोलने के लिए यहाँ पे बेकरार हैं। बताइए साहब, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार अग्रवाल। क्या करते हैं अग्रवाल जी आप? फार्मर। फार्मर है आप? सुर्खी से ही है? सुर्खी। क्या लग रहा है किसका माहौल है? गोविंद राजपूत का भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहली बार है सुर्खी विधानसभा को मंत्री मिला है और आगे भी हम चाहते हैं कि वही मंत्री रहे, कम से कम इस क्षेत्र का विकास हो सके। जैसे खुरई गड़ाकोटा का जो विकास हुआ मंत्री पद होगी, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं। भाजपा कार्यकर्ता तो नहीं है जैसे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें खुलकर बोला? कार्यकर्ता है भैया, हम कार्यकर्ता। किसानी है? किसानी है। सरकार शिवराज सिंह की सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है और आगे भी करेगी, और कोई सरकार ने ना किया है ना कर। 70 साल के बाद भी मोदी जी आए जिनने किसानों का ध्यान दिया, गरीब वर्गों का ध्यान दिया, आवास सारी व्यवस्थाएं की। आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? सभी लोगों को मोदी जी अच्छे लगते हैं? नंबर 1 मोदी तो सभी है जी। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्योंकि वो हर काम करते हैं, हम लोगों के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में और किसानों के बारे में।
और समझते जो मंदिर विपक्ष का तो ये कहना है कि वो गरीबों के बारे में नहीं सोचते, किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। कौन कहता है? मोदी जी नहीं सोचते, ऐसा विपक्ष कहता है। विपक्ष का कहना है तो वो बोलेंगे, जैसे दुश्मन है सामने वाला विपक्षी तो वो बोलेगा, मगर हम लोगों को जो है तो मोदी ही चाहिए। विपक्ष में रहने वाले महलों के रहने वाले हैं, वो तो रोड साफ है। अच्छा, चाय बेचने वाला वो तो सही है ही। अच्छा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर हम सवाल पूछना चाहेंगे। कुछ समय के लिए वो पद पे नहीं रहते, 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी और अब उस समय आप आइए ना, आगे आइए ना, आइए। तो शिवराज जी को लेकर क्या सोचते हैं? शिवराज जी आपको बेहतर मुख्यमंत्री लगे या कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बेहतर लगे? शिवराज सिंह देश सब खिलाना सोचाते हैं, वे किसान खिलाना, बच्चा खिलाना, बूढ़ों खिलाना, सब खिलाना, उनकी सुविधाएं भी दे रहे हैं। उनकी जो पहले आती सब में सुविधा दे रहे हैं। एक योजना थी संबल, वो उन्होंने बंद कर दी थी कमलनाथ जी ने, अभी इन्होंने चालू कर दी। बहुत से गरीब लोगों के लिए उससे लाभ है। क्या करते हो भी? आपका क्या नाम है? आपका? हम सर अरविंद कुर्मी हैं, 10 वर्ष से रहने वाले हैं, किसान ही अपने पास किसान करते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं हो? नहीं। आप बताओ चाचा, आप आगे आओ। आपको कौन अच्छा लगता है? कमलनाथ जी की सरकार अच्छी लगी या शिवराज जी की? शिवराज सिंह। क्यों अच्छी लगती है कि बाल बच्चे भी हो रहा है तो भी पैसा दे रहा है, और मरने में भी दे रहा है, एक्सीडेंट में भी दे रहा है, सड़कें भी बनवा रहा है, पानी को भी सड़क करवा रहा है, पानी भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, चावल भी दे रहा है, दाल भी दे रहा है, नमक भी दे रहा है, सब दे रहा है। 14,000 रुपया और मिल रहा है। मोदी, नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी को लेकर यहाँ की जो राय है वो आप सुन सकते हैं। आम लोग, हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम लोग अपनी राय रखें। आप बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो कदम उठाया भारतीय जनता पार्टी में आने का, वो सही है या गलत है? सही है सर, उनके हिसाब से सही है, क्योंकि जिस पार्टी में वे थे उसमें कुछ नहीं था। उस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कुछ भी नहीं था, तो अब वो बीजेपी में आ गए तो उनका भी भविष्य बन गया और जो उनके साथ कार्यकर्ता थी उनका भी भला हो गया। मतलब बीजेपी की पार्टी हर तरह से अच्छी है। और साहब कमलनाथ को हम लोगों ने जितना झेला है, शिवराज सिंह के आने से एक जनता में लहर फैल गई। भैया आपका नाम बताओ। हमारा नाम श्रीकांत लोधी। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं हो? नहीं, किसी भी पार्टी के नहीं, मैं गाँव नागरिक हैं, किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। कोई पार्टी, एक बड़ा मुद्दा है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा दूर हो जाएंगे भैया, थोड़ा सा दूर हो जाइए। मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो मुद्दा है, जो पूरी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस जो फोकस कर रही हैं वो किसानों पर कर रही हैं। और अगर सुर्खी क्योंकि हम बात करें तो अभी हमने कई लोगों से बात की, अभी और भी करेंगे। ज्यादातर जो किसान हैं वो शिवराज सिंह चौहान की नीतियों से प्रसन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके कहा जाता रहा है कि विपक्ष का आरोप है कि किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम ये दूर बुंदेलखंड के एक छोटी सी तहसील में जैसी नगर में मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं। मैं आपको एक नज़ारा फिर से चाहूँगा कैमरामैन सुजीत से कह के। अभी देखिए ये जैसी नगर है और यहाँ पर हम एक ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं। ये बस स्टैंड तिराहा कहलाता है, चौराहा कहलाता है, जहाँ पर हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी क्या पसंद है क्या नापसंद है। काफ़ी युवा भी हैं और भी हम लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। कोई बोलना चाहेगा भैया? हाँ, आप आओ। आ जाओ, कोई बात। आइए। अच्छा चलिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद। भैया क्या नाम है आपका? नीलेश जैन। कैमरे को देखिए। अच्छा बताइए नीलेश जी, क्या यहीं के रहने वाले हैं? झिला तहसील झिलापुर। और इसमें विधानसभा सुर्खी लगती है? सुर्खी लगती है विधानसभा। आप इसी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र है। क्या कहना है आपका कि किसका जोर है यहाँ पर, पंजे का कि कमल का? भाजपा का। क्यों आपको लगता है? कांग्रेस सरकार जो बनी थी वो सिंधिया जी के नाम पर बनी थी और सिंधिया जी की बदौलत सरकार बनी थी और किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और इसकी बदौलत सिंधिया जी के नाम पे हम लोगों ने सबने पिछली सरकार में कांग्रेस पे वोट दी थी। अब लेकिन भाजपा को वोट देंगे, गोविंद राजपूत को। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? क्या करते हैं आप? हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। किस चीज़ की बुआई कर रखी है आपने? सोयाबीन। हाँ। तो इस बार सुना है कि काफी नुकसान हुआ बारिश से फसलों को। तो आप लोग को कुछ मुआवजा मिला कि नहीं मिला? कुछ मिला है। हाँ, मुआवजा मिल गया आपको? हाँ मिल गया। आप खुश हैं इससे? खुश हैं। चलिए ठीक है, मुआवजा मिला है, इनका कहना है, खुश हैं। और भी हम लोगों से बात, कोई भैया बोलना चाहे खुद से भी आ सकता है। हाँ ठीक है, आइए सर। बड़ा कुर्ता पजामा पहन रखा नेताओं की तरह आपने। नेतागिरी करते हैं क्या करते हैं? जी बिल्कुल नेतागिरी करते हैं जी। किस पार्टी के नेता हैं? अभी मैं ब्लॉक अध्यक्ष था युवक कांग्रेस से, इस्तीफा देके पूरी टीम के साथ में गोविंद राजपूत जी के साथ में बीजेपी ज्वाइन की है।
अरे भैया एक वो नेताजी कहाँ गए? वो नेताजी एक आपका छोड़ गए पार्टी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आ गए, क्यों आ गए आप? क्योंकि गोविंद भैया ने जो इस क्षेत्र में हैं उनके दिल के संबंध हैं, बरसों से उन्होंने नाता बना के रखा है और एक एक व्यक्ति से उनके परिवार, घर परिवार जैसे संबंध हैं। आपके चेहरे पे खुशी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? जी बिल्कुल खुशी है, भीड़ भाड़ से आए सब लोग, हम लोग। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी में चूंकि गोविंद सिंह राजपूत काफी लंबे समय से रहे, तो उनके जो समर्थक हैं वो भी अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये बड़ा टफ रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, उनको समेट कर रखना। ठीक है, कभी आप भी आ जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ, प्रीतम अहिरवार। प्रीतम अहिरवार, कहाँ रहते हो? ग्राम मोहासा। हाँ, किसका जोर लग रहा है? हम जोर वाली बात नहीं कर, हम दूसरों प्रश्न आपसे पूछो चाहते हैं। किसानों तुम पेंशन दे रहे, खेती को बीमा ने आगलू घर, समझना बात। किसानों खेती को मुआवजा दे रहे, हर कछू दे रहा है, हरिजन आदिवासी को जमीन के पट्टे दे रहा है। और दे रहा है? कौन दे रहा है? अरे आप बीजेपी की शासन दे रही हो चाहे कांग्रेस की दे रही हो, वो हरिजन आदिवासी नीचे वर्ग के लोग हैं, और बड़ो आदमी भी वो के पास कुछ का, उसके पास पेट न उसको का दे दो, ने पेंशन ने कोनो धन दो। और सुनो, वो गरीब आदमी अगर बड़ो आदमी मार भी देवे गरीब को, वो थाने में रिपोर्ट करवे जावे तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, के जब बच्चा को फोन आ गो। आप किसकी तरफ हो? हम आई तो हम तो पंजाब आ रहे हैं, हम तो पंजाब आ रहे हैं, भलाई रैली में मानो हम पंजाब आ रहे हैं। तो ये जो 15 महीने की सरकार जब बनी थी कमलनाथ जी की, तब आपके काम हुए थे? काम गरीबों तक लाभ ही नहीं आई। एक बोरी सीमेंट में शौचालय बना दो, ये सब होते काम। आप ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की सरकार में भी काम नहीं हुआ आप लोग? अभी तक सुनो, हमारी सुनो, आप के कर्मचारी लेटरिंगों की शौचालय के ठेका ले ले, हमने कही हम घर से बना रहे। हमारी कुटी सेंसन भाई लेटरिंग बनी नहीं, बिना लेटरिंग की कैसे हो गई? इनका ये कहना है कि भाई चाहे किसी की भी सरकार हो, भाजपा कांग्रेस की, हालांकि ये कहते हैं ये पंजे वाले हैं, लेकिन गरीबों की सुनवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भैया राजनीति से ऊपर जो है कहीं ना कहीं सुनवाई जरूर होनी चाहिए, ये बात इनकी बिल्कुल हम इससे इत्तेफाक रखते हैं। गरीबों तक बात पहुंचनी। चाचा बोलोगे कुछ? अच्छा, आप बोलेंगे? अच्छा, कोई यहाँ पे बोलना, कुछ लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र है, आप बोलेंगे? हाँ भैया, किसका जोर लग रहा है इस बार? बीजेपी का। क्यों? काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? किसानी के लाने जो शिवराज सरकार दे रही वो कौन सरकार ने नहीं दो। आपका क्या काम हो गया? आपका कुछ काम हुआ? बीमा वहीं आ गया, फसल सड़ गई थी, लेकिन बीमा पहले ही डाल दिया सरकार ने, चुनाव हो टाइम है। और बीजेपी सरकार को नहीं दे सके, जो बीजेपी सरकार किसानों की मदद करा थे वो कोई सरकार नहीं कर सकती। किसानों की मदद बीजेपी सरकार। ठीक है सर। जी, किसान आप बताइए, आप तो खैर भाजपा का ये लगा रखे हैं मास्क, हैं? आप तो भाजपा के कार्यकर्ता लग रहे हैं, बढ़िया एकदम सिल्क का कुर्ता पहन के आए, एकदम है झमाझम होकर आ रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रहलाद यादव। यादव जी क्या करते हैं? ग्राम बमूरा। हाँ, मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? हाँ तो बिल्कुल, लेकिन आप सज धज के आए एकदम दूल्हे की तरह, तो किसे दूल्हा बनाएंगे सुर्खी से? गोविंद सिंह राजपूत जी को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है हम ये चौराहे पर आए हैं। हाँ, आप भी आइए, बताइए क्या बोलना चाहेंगे? मजदूर शिल्पकार हैं, राजमिस्त्री हैं, सबकी सरकार भाजपा सरकार। गोविंद भैया कहूँ चले गए हुए, लेकिन वे अपने संगे हैं, उनके संगे हम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं जैसे काफी यहाँ पर हालांकि विचार आ रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पे खेती है, किसान है, कुछ कार्यकर्ता भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब तबके के हैं, उनकी काफी थोड़ी बहुत नाराजगी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कहा जा सकता है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में अगर हम चारों तरफ नजर डालें, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि उनकी राय भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे जो आधी आबादी है वो क्या सोचती है इनके बारे में, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दीदी जी, कहाँ से आए आप लोग, बताइए? लोहररा से। लोहररा। आप सब लोग एक साड़ी में, एक ही रंग में, क्या करते हैं आप लोग? मैं सेंटर
सेंटर में है, मशीनों में। मशीनों में। अच्छा, तो आप लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं, वोट डालते हैं? हाँ जी सर। किसका जोर लग रहा है इस बार आपको? कौन जीतेगा? फूल वाला। फूल वाला? हाँ। फूल मतलब कमल का फूल? हाँ। अच्छा, आप बताइए माता जी, कौन जीतेगा? कमल का फूल। कमल का फूल। क्यों? गोविंद सिंह। क्यों जीतेंगे, मतलब क्या अच्छाई है, पंजा क्यों नहीं? का पंजाब क्या, हम तो कांग्रेस कहेंगे, फूल वाले। फूल वाले हैं। हाँ। इसलिए ठीक है, ये डेडिकेटेड हैं, बिल्कुल कमिटेड वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं। दीदी आप बोलेंगी कि आप यहीं रहते हैं, इस क्षेत्र से हैं? हाँ। किसका लग रहा है जोर यहाँ पर, कौन जीतेगा? जी बस आप देंगे, गोविंद सिंह को साम देंगे। गोविंद सिंह जी को। अच्छा, ये माना जा रहा है, संभावित माना जा रहा है कि हो सकता है यहाँ से पारुल साहू जी जो हैं वो लड़े, वो महिला हैं और आप एक महिला के प्रति स्वाभाविक कहीं ना कहीं सहानुभूति होती है आप महिलाओं की, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि गोविंद सिंह राजपूत जी को वोट देंगे, आप ऐसा क्यों? गोविंद सिंह ऐसा है कि हमारे वो घर जैसा है। ये बोलते पहले फिर आपके साथ। हाँ। जी बताएं। सब सुनाते हैं, आते हैं जाते हैं। गोविंद सिंह राजपूत तुम चिट्ठिया दिया उसमें तुम्हारे परिवार से कोई न कोई या है उनके ते, वो गरीब के ते भी या है, और बड़े के ते भी या है। उनको लाने पहले हम भी कांग्रेसी कट्टर हैं, मनो गोविंद राजपूत बीजेपी में चलेगा सो अपन भी चलेगा बीजेपी में, क्योंकि भी अपनी भी उतना ही तक उनके तक पहचान नहीं है अपनी। गोविंद सिंह राजपूत भी अपनी सुनाते हैं, ऐसे अपन गोविंद सिंह राजपूत को समर्थन है। हमारा पूरा गांव बीजेपी पहले कांग्रेस है तो पूरा गांव अब बीजेपी में होगा। यानी कि कहीं ना कहीं गोविंद सिंह राजपूत की जो व्यक्तिगत जो फॉलोइंग्स है वो यहाँ पर काफी दिखाई दे रही है, जो उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने से उनके जो समर्थक हैं वो भी बड़ी तादाद में हम महसूस कर पा रहे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। कोई और ये गोलगप्पे वाले से पूछते हैं, भैया बड़ी तेजी से गोलगप्पे बना रहे हैं, उनसे पूछते हैं। और हमारे पुलिस वाले भैया भी खा रहे हैं, तो भैया ओ गोलगप्पे वाले भैया जरा खिलाइए जरा गोलगप्पा। ये गोलगप्पा खा रहे हैं साहब जयसी नगर का, देखते हैं कैसा लगता है, तीखा मीठा कैसा है। बड़ा शानदार इनका गोलगप्पा है। भैया इस बार गोलगप्पा आप किसे खिलाएंगे चुनाव में? अभी कुछ नहीं कह सकते, माहौल है दोनों का, देखो क्या होता है। नहीं बता, खुल के नहीं बता सकते मतलब क्या होगा, अभी खुल के नहीं बता सकते हैं। फुल्की खाने काफी लोग आते हैं, उनकी क्या राय मिलती है आपको, कुछ बातचीत होती है? बातचीत अब हम लोग को दुकान से ही फ्री टाइम नहीं मिलता, इसलिए कोई बातचीत कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, खुलकर भी बोल नहीं सकते, आप भी खुलकर नहीं बोलना चाहते अभी? नहीं। कई लोग जो है खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं। और यहाँ पर गोलगप्पे यहाँ पर काफी लोग खा रहे हैं, गोलगप्पा काफी लेकिन बेहतर है यहाँ पर, काफी अच्छा गोलगप्पे हैं। तो और भी राय लेते रहेंगे और आगे हम पूछते रहेंगे कि आखिर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का मूड क्या है। ये सिर्फ जयसी नगर तहसील में हमने लोगों से कुछ बात की है और माहौल जो है आप समझ ही सकते हैं, जो आपने सुना है। हम और भी कई क्षेत्रों में जाएंगे और आपको लगातार सत्ता का संघर्ष दिखाते रहेंगे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज।